हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 36 साइज की 36 साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। बहुत ही परफेक्ट और सरल कटिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक बार देख के आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। अगर नए लोग हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा कि 36 साइज के ब्लाउज में हम कितना शोल्डर लेते हैं, कितना आर्म होल लेते हैं और कैसे हम आर्म होल का शेप देते हैं, कितने इंच पे टक्स और तीरा का निशान बनाते हैं। चलते हैं हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने अस्तर। अस्तर पे कटिंग करेंगे हम। अस्तर को आपको इस साइड से ऐसे आपको नाप लेना है कि कितना आपका ब्लाउज का कपड़ा है। सीना 38 इंच है, तो यहाँ पे हम नाप लेंगे 38 का 1/4 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 की 1/4 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 इंच। यहाँ पे हम 9 देख लेंगे, इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है गुंजाइश, इसको और हम कम कर देंगे। इस कपड़े में आराम से आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 11 इंच हो रहा है, 9 इंच का ब्लाउज और 2 इंच एक्स्ट्रा गुंजाइश। इसके लिए ब्लाउज की लंबाई है हमारा 13 इंच का। तो हम कभी भी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे से मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, जो हमारी फोल्डिंग में जाता है। अगर आप पट्टी लगाते हैं तो भी ½ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारा ½ इंच हो गया। इसके बाद आपको ब्लाउज की नाप लेनी है, तो जितना भी आपका ब्लाउज है उतना ब्लाउज का नाप ले लीजिए। यहाँ पे ये हमारी ब्लाउज की नाप हो गई। इसके बाद आपको 36 इंच के ब्लाउज में आपको शोल्डर लेना है 5.5 इंच का। 5.5 इंच का शोल्डर लेना है। बेल्ट ब्लाउज है। 6.25 इंच का आपको आर्म होल लेना है। आर्म होल का नाप लेना है 6.25 इंच का। उसके बाद आपको इस लाइन को सीधी कर लेनी है। इस लाइन को सीधी कर लेनी है और इसकी बॉक्स बना लेनी है। अब जितने इंच का सीना है आपका उतना आप ले लीजिए। हर साइज की ब्लाउज की कटिंग आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप 10 इंच है तो 10 पे निशान लगाइए, 38 है तो 9.5 पे लगाइए, 36 है तो 9 पे लगाइए। तो यहाँ पे हम 36 है तो 9 पे निशान लगाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा गुंजाइश रखेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये हमारा मार्जिन है। इसके बाद इनका कमर जो है, कमर है 30 इंच का। तो हम यहाँ पे 30 इंच कमर है तो 1 इंच एक्स्ट्रा कमर में लेते हैं, जो हमारी हुक पट्टी में जाता है। तो हम यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे कमर का और इस निशान को लाके सीधा कर देंगे। ये हमारी कमर हो गई। अब आपको पीछे प्लेट की निशान देनी है, तो यहाँ से आप 2.5 इंच छोड़ते हुए प्लेट का निशान दीजिए। प्लेट की लंबाई मैक्सिमम 3 से 3.5 इंच से 4 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 इंच। 4 इंच पे इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ½ इंच इधर आपको शेप देना है और ½ इंच इधर आपको शेप देना है। ये हमारा 4 टच का शेप हो गया और प्लेट का शेप हो गया। पीछे प्लेट जो डालती है उसका शेप हो गया। अब आपको आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप कैसे देना है, यहाँ से आप 1 इंच का एरो का शेप दीजिए और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसी लाइन में मिला के आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। अब हमें एक और आर्म होल का शेप देना है, जो पीछे वाला आर्म होल का शेप है। तो हम आपको बताएंगे कि आर्म होल की परफेक्ट शेप आगे वाली पार्ट में कैसे दिया जाता है। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, आप नोट कर लीजिएगा। 36 का ब्लाउज है, पीछे का पार्ट है। इसके बाद आपको 2 इंच का कंधा लेना है, गला लेना है आपको 2 इंच का, कंधा लेना है 3.5 इंच का। तो हमारा 3.5 इंच यहाँ कंधा है। अब आपको क्या करना है, कभी भी कंधे की सिलाई करने के समय आप कितना भी डीप ने गला बनाइए, आपका कंधा नहीं गिरेगा। कंधे की सिलाई में एक सीक्रेट टिप्स आप जान जाइए। कभी भी कंधे का सिलाई करते हैं तो यहाँ से आपको पतला कंधे की तरफ से और गले की तरफ आपको चौड़ा करना है, ऐसे। ये आपकी कंधे की सिलाई हो गई। गले की तरफ से चौड़ा और कंधे यहाँ आपका आर्म होल है उधर पतला, ये आपके आर्म होल की सिलाई होगी। अब बैक पार्ट की हमारी परफेक्ट फिटिंग की नाप लेके हमने नाप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सरल और इजी कटिंग हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा।
इसकी कटिंग करने के बाद आपको कटिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से आपने गुंजाइश लिया था 2 इंच एक्स्ट्रा, वहाँ से आपको कटिंग करनी है। कभी भी फिटिंग वाले सिलाई से कटिंग मत करिएगा, नहीं आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। अब आपको इस साइड अस्तर को किनारे रखते हैं और यहाँ पे एक और काम करना है, आपको यहाँ कट का निशान बनाना है, जिससे आपको पता चले कि आपकी सिलाई यहीं से है। और एक और सीक्रेट टिप्स आपको बता दें, अगर आपका सीना आगे से परफेक्ट सिलने के बाद भी आगे से आपका सीना चपटा हो जाता है, तो आप जब भी पीछे वाले पार्ट की कटिंग करें तो 1/2 इंच आप इस कपड़े से काट के निकाल दें। सिलाई आपकी यहीं से रहेगी। 1/2 इंच मैंने इसलिए कटिंग करने के लिए आपको बताया, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हुक आई पट्टी में चला जाता है और टक्स में चला जाता है, टोटल 1 इंच कपड़ा हमारा कम हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे 1/2 इंच कटिंग करके निकाल दीजिए, जिससे आपका आगे का जो कटोरी है बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, ना ही हुक वाला पॉइंट बीच से फटेगा। अब ये आपका पार्ट हो गया। अब आपको जितने इंच का गला बनाना हो उतने इंच का गला बनाइए। यहाँ पे हम 11 इंच का गला बनाएंगे। जो भी आपको गला का शेप देना आप दे दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे गोल गला बनाएंगे। 11 इंच पे लेंगे 3 इंच और 2 और 3 को लाके मिला देंगे। जितना भी डीप गला बनाना हो आप बना सकते हैं। यहाँ पे लाके गोलाई हम दे देंगे। ये हमारा हो गया गोल गला। अभी इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, पर अब इसके बाद हम पीछे वाली आगे वाला पार्ट तो हम कटिंग करेंगे। तो पीछे वाला पार्ट मैंने कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले कपड़े को उठाना है, यहाँ से 1/2 इंच आपको छोड़ देना है। 1/2 इंच ऐसे छोड़ दीजिए नाप के। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच आपको इसलिए छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हुक आई पट्टी में हमारा 1/2 इंच कपड़ा चला जाता है। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो ब्लाउज का आगे का पॉइंट है वो कटोरी चपटी हो जाएगी और सीने पे ब्लाउज आके टाइट हो जाएगा। तो ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कपड़े को हल्का से आगे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप 1/2 इंच यहाँ पे ले लेंगे तो ये कपड़ा इधर से कम पड़ जाएगा। और उसके बाद इस कपड़े को आप उठाइए और नीचे से आप 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 इंच है, 2 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये 2 इंच है, 2 इंच पे हम निशान लगा देंगे। हमें 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाना है, तो हमारा 2 इंच चला जाता है। 1/2 इंच आपका नीचे फोल्डिंग में जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा, 1/2 इंच टक्स में जाएगा, 1/2 इंच प्लेट में जाएगा। टोटल यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये वाली पार्ट को इसके ऊपर रखना है बराबर से। इस वाले पॉइंट को आपको छोड़ के रखना है और उसके बाद इसकी शेप दे देनी है। जिस शेप में आपने कटिंग किया था शेप, उसी यही शेप आपको दे देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। बहुत ही सरल और इजी कटिंग हम आपको बता रहे हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का। तो आप आराम से घर बैठे ही सिलाई सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे आपने शेप दे रखा था इसी शेप पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमारा आगे पीछे का जो पार्ट है वो हो गया है रेडी। अब आपको पीछे वाले पार्ट को उठाना है और इसकी गले की कटिंग कर देनी है। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, तो आप ये नहीं समझिएगा कि आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा बचा आप इसको हुक पट्टी में यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गोल गला का शेप हमारा आया है। इसको हम साइड में रखेंगे, पीछे वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। उसके बाद ये हम पार्ट उठाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। ऐसे ये आपका आर्म होल का शेप दे दीजिए। उसके बाद गला की कटिंग करनी है। गला कटिंग कभी भी इस लाइनिंग को छोड़ के, जो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसको छोड़ के करनी है। तो यहाँ पे हम 2 इंच का गला की चौड़ाई लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 6 से 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच गले की लंबाई लेंगे। 7 इंच पे हम लेंगे 2.5 इंच, 2 और 2.5 को लाके मिला देंगे। इसकी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इंच 1/2 इंच एरो का शेप देके
इसकी गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा हो गया आगे का गला। अब आपको क्या करना है, टक्स का निशान देना है। 36 इंच पे जो भी आप टक्स का निशान देते हैं, 9.5 इंच पे आप टक्स का निशान देंगे, 12.5 इंच पे बेल्ट का निशान देंगे। तो यहाँ पे 2 निशान लगाएंगे हम, एक 9.5 इंच पे और एक हो गया आपका 12.5 इंच पे। 9 जो आपने 9.5 इंच पे लगाया था, इसकी टक्स की लंबाई रहेगी 2 इंच, 2 से 2.5 इंच। ये हमारा हो गया एक टक्स। अब आपको 2 इंच का गैपिंग करके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैंने बिना इंच टेप, बिना नाप का ब्लाउज का कटिंग अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं, अगर आपको इंच टेप समझ में नहीं आता है तो। इसके बाद 2 इंच का आप टक्स का ऐसे शेप दे दीजिए। ये हमारा हो गया 4 टक्स। अब आपको बेल्ट का निशान देना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना है आपका, 4 इंच है। तो यहाँ पे लेंगे आप 3 इंच, 3 इंच ले लेंगे और इस लाइन को लाके ऐसे 3 इंच पे हम सीधा कर लेंगे। ऐसे आप लाइन को सीधा कर लेंगे। अब आपको बेल्ट का शेप देना है। तो जो आपने ये टक्स का शेप दिया है, इस लाइनिंग से मिलाते हुए एरो को ऊपर की तरफ ऐसे उठा देना है। ये हमारा हो गया बेल्ट, ये हमारा 4 टक्स, ये आगे का गला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हो गया आगे का गला कटिंग। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। ये आर्म होल का शेप हो गया। ये हमारा हो गया पीछे का पार्ट। अब आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग बहुत ही इजी है। टोटल हमें 5.5 इंच की बाजू की कटिंग करनी है, जिसमें से मैंने 3 इंच का शोल्डर ले लिया है। आपको 3.5 इंच की टोटल आपको कटिंग करनी है, जिससे आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो कपड़े को आप ऐसे फोल्ड करिए, डबल में फोल्ड करना है। फिर इसको एक बार ऊपर की तरफ आप चढ़ा लीजिए। अब आपको क्या करना है, नीचे से 1/2 इंच आप छोड़ दीजिए, जो हमारी नीचे मार्जिन में चली जाएगी। जब हम अस्तर फैब्रिक पे लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारी फोल्डिंग में चली जाएंगी। तो उसके बाद आपको बाजू का नाप लेना है। तो यहाँ पे टोटल हम लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि 3 इंच का मैंने कंधा ले रखा है। सिलने के बाद हमारा टोटल 5.5 इंच आ जाएगा। उसके बाद आपको जितना सीना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिए बाजू। यहाँ पर हमारा 36 का सीना है, तो हम लगा लेंगे 9.5 पे निशान। और ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को उठाना है, गहराई में ले जाते हुए इसकी बाजू की शेप दे देनी है। तो ये हमारा हो गया बाजू की कटिंग। बाजू को ऐसे बीच से कटिंग कर लेना है, क्योंकि डबल फोल्ड मैंने कपड़ा ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया था। अब यहाँ पे आपको बाजू में भी आपको शेप देना होता है आर्म होल का, जिससे आपकी बाजू में जो है वो फूलन ना आए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इसका शेप देना है। तो 1/2 इंच यहाँ पे आप छोड़ दीजिए और इस लाइन को लाके मिला दीजिए। ये हो गया आपका बाजू, आस्तीन जिसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया बाजू, ये हमारा हो गया आगे का पार्ट, ये हमारा हो गया पीछे का पार्ट, ये हमारी हो गई हुकाई पट्टी। इसको आप बराबर कर लीजिएगा। एक आपका फैब्रिक का लगेगा, मेन फैब्रिक, एक आपका अस्तर का लगेगा। हुक पट्टी तैयार हो गया। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसको फेंक दीजिए। इसके बाद ये आपका मेन फैब्रिक है, इस पे लगा के आप अस्तर को कटिंग कर लीजिए। तो आशा कर रहे हैं कि आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।